सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों के लोग बाग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल इतना भी शिष्टाचार नहीं जानते कि किससे कैसे मिलना चाहिए। द्वारपालों से जाकर के कहा, पहले ही सुदामा जी ने समझा दिया, भैया हमारी तन की स्थिति, हमारे वस्त्र, हमारी अवस्था देख करके ये मत सोचना हम कुछ मांगने आए हैं। हम आपके द्वारिकाधीश के बाल्यकाल के सखा हैं, नाम हमारा सुदामा है, उनको केवल देखने आए हैं। पत्नी ने सौगंध देके भेजा है कि द्वारिका होके आओ। द्वारिका तो आ गए, अब बस कोई खिड़की से हमको कन्हैया और दिखा दो, वहीं से देख के चले जाएंगे, मिलना भी जरूरी नहीं है, और यदि मिलवा सको तो भैया बड़ी कृपा। द्वारपालों ने कहा, ठाकुर जी अभी राजभोग रोक रहे हैं, हम संदेशा भिजवा देते हैं, आप बैठो। सुदामा जी वहीं खड़े थे। द्वारपालों ने भीतर जाकर के बताया, बोले नाथ, द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी है, उसके तन की सारी हड्डियां गिन सकते हैं, परंतु उसके मस्तिष्क से लगता है कि कोई विद्वान ब्राह्मण है। आपका बचपन का सखा स्वयं को बता रहे हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान कवल पा रहे थे रोटी का, वहीं रुक गए और वहीं से पूछने लगे, सुदामा जी आए हैं द्वार पर? हमारे सांदीपनी गुरुकुल बचपन के सखा श्री सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। तुम उनको भीतर क्यों नहीं लेके आए? बोले नाथ आप राजभोग रोक रहे थे, और भाई कह रहे थे कोई खिड़की से हमको दर्शन करा दो, केवल मिलना नहीं है, दर्शन करना है। ये सुनते ही ठाकुर जी तो महाराज नेत्र सजल हो गए, हाथ कंपित होने लगे, सारी सारी वह पुरानी यादें घूमने लगी ठाकुर जी के चित्त में। किस प्रकार हृदय से लग के सोना, एक थाल में जाना, गृह कार्य सुदामा जी से करवाना, पेड़ पर चढ़ करके आनंद करना, नृत्य करना, गुरु जी के साथ किलोल करना, गुरु जी श्री कृष्ण को डांट लगने पर सुदामा जी को आगे आ जाना, नहीं गुरु जी कन्हैया ने कछुना क्यों, मेरे मोते गलती है गई। ये सब भाव ठाकुर जी को याद आने लगे, नेत्र सजल हो गए। भोजन थाली ठाकुर जी ने किनारे कर दी और अपने सिंहासन से उतरे नहीं, ठाकुर जी कूदे और दौड़े हैं मुख्य द्वार की ओर। मेरे सुदामा बेसुध हो गए ठाकुर जी, वस्त्र कहीं गिरता जा रहा है अंग का, मोतियों की माला टूट टूट के गिर रही है, मुकुट कहीं गिर गया द्वारिका का, केश बिखर गए ठाकुर जी के, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे सखा श्री सुदामा आए हैं, मेरे प्राण श्री सुदामा आए हैं, मेरे मित्र श्री सुदामा आए हैं, बस यही गाते हुए ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। मुख्य द्वारिका में ये दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा। द्वारिका के लोगों ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की इस अवस्था को पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर जी दौड़ करके गए और द्वार पर खड़े सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया, और इतना कस के अंक में भरा कि नेका देर और ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। बार बार सुदामा जी का मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर सर्वांगीण अंग को देखें, और सुदामा जी की अवस्था देख के रोते रोते ठाकुर जी फिर हृदय से लगामें। मेरे सुदामा आ गए, मेरे प्राण सुदामा आ गए। इस मिलन को देख करके वहां खड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके नेत्रों में अश्रु ना हो। बड़े बड़े राजा 3-3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे, लेकिन यहां दीनहीन सा एक ब्राह्मण फटी धोती में खड़ा है और ठाकुर जी उसको द्वार पर लेने आए हैं। आकाश में 33 कोटि देवताओं के नेत्र सजल हो गए, द्वारिका के जन जन के नेत्र सजल हो गए, और सब ठाकुर जी को वंदन करने लगे। जय हो कृपालु नाथ, जय हो कृपा निधान, आपकी दया को प्रणाम है नाथ। यूं ही नहीं ठाकुर जी दीनानाथ कहलाते हैं। सुदामा जी बोले लाला अब यहीं मिल लेगो, भीतर ले चलेगो। ठाकुर जी हंसने लगे, नेत्रों के आंसू पहुंच के सुदामा जी के गले में गलवैयां डाल करके भीतर ले गए। मंत्री आदियों ने एक आसन लगाया, एक सिंहासन लगाया। भगवान ने क्रोध में भर के देखा, बोले ये आसन क्यों लगाया तुमने? बोले श्री सुदामा जी बैठेंगे। बोले हटाओ इसको। आसन हटाया और द्वारिका के जिस राज सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं उस पर सुदामा जी को बिठाया, और वहां बिठा करके सुदामा जी बहुत कांप रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं लाला तू इतना मत करे, मैं इन सबको अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं लाला।
ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बैठा दिया सुदामा जी को, बोले आपका अधिकार क्या है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए शांत बैठे रहिए, सब जानता हूं मैं आपका अधिकार क्या है। रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही हो, जल्दी परात लेके आओ, ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं, इनके पाद प्रक्षालन करें, चरण धोएंगे, पूरी द्वारिका में छिड़काव करेंगे, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी रोने लगे, बोले लाला ये सब मत करे। ठाकुर जी बोले अब आप बिल्कुल शांत मौन हो जाओ, सौगंध है मेरी, कुछ बोलना नहीं एक शब्द भी। सुदामा जी मौन हो गए। ठाकुर जी ने चरण उठा करके जैसे ही परात पर रखे, चरण देखते ही ठाकुर जी को इतनी दया उमड़ी, इतनी करुणा आई। सुदामा जी के चरणों में फोड़े हैं, सुदामा जी चरणों से रक्त निकल रहा है, सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे हैं, फटे हुए हैं चरण सारे। जीवन में कभी पादुका नहीं पहनी सुदामा जी ने। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक तो ठाकुर जी के इतने नीर बहे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, और वह जल रुक्मणी जी से कह दिया जाओ हमारी पूरी द्वारिका के कोने कोने में इसका छिड़काव करना, ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी ने सिंहासन से उतर करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। लाला सांची कहूं मुकु कभी ऐसा नहीं लगो कि मेरो लाला दूर, पर कभी एक आध बार पूरे जीवन में एक बार ऐसा मन में भाव आयो कि कहीं लाला मुझे भूल तो ना गयो। पर तेरो ये प्रेम देख करके लाला मुकु आज विश्वास है गयो कि मेरो लाला भूले ना है। एक बार जाग से प्रेम कर ले, एक बार जाकू अपना ले, सदा जीवन भर वाकू याद रखे।